आज मैं आप लोगों को यूपीएसएससी पेट 2023 28/10/2023 यानी आज सुबह की मीटिंग का पेपर का सेट सॉल्व करा रहे हैं। जो हमें उपलब्ध है इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं, लेकिन पेपर इस बार बहुत टफ आया है। इसलिए आप लोग जो है कि क्वेश्चन को जो है कि सही सही कीजिए, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर अच्छा हो सके। और पेपर जब टफ आता है तो नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर बढ़ सकता है। पेपर इजी आता है तो जो है कि आपका जो है कि स्कोर कम हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज क्या आया था। आज के पेपर में पेपर टफ है तो थोड़ा सा इसको जो है कि ध्यान से देख लीजिए। इसी टाइप का पेपर हो सकता आए, और जितने सेट दिए गए हैं उसमें से जो है कि क्वेश्चन आए भी हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन दिया है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अधिकारों का बिल। अधिकारों का बिल ये था 1928 में। अगला है, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। कहाँ पर? कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, दिसंबर 1993 में इसे पारित किया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप लोग जो है कि वीडियो देखे होंगे और करंट में भी काफ़ी अलग ढंग से करंट पूछा है। तो इस पेपर को भी आप लोग अपने जो लोग दिए हैं वो मिला सकते हैं कितना सही है। इसमें जो है कि आप लोग को इंग्लिश का गद्यांश और जो है कि हिंदी का गद्यांश और जो है कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन उपलब्ध न होने के कारण अभी नहीं दे पा रहे हैं। बाकी जैसे ही उपलब्ध होगा पूरा पेपर आप लोग को दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मेथेनॉल। विकल्प बी, मेथेनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। एकमात्र बौना ग्रह कौन सा है? प्लूटो एक बौना ग्रह है, यानी विकल्प बी, प्लूटो। अगला है, मानव स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इस प्रश्न का विकल्प देखिए दिया है, ए उपास्थि से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। ये भी किसी सेट में सही दिया है, और यह श्वास नली में आक्रमण करने वाले रोग जनकों को रोकता है, और इसमें स्वर रज्जु होते हैं। ये तीनों में से कोई एक सही है, लेकिन हर एग्जाम में ये अलग अलग ये जो है कि आयोग के ऊपर छोड़ दिया जाए कि इसका कौन सा उत्तर सही है। वैसे तो जो है कि कहीं मिल रहा है इस प्रश्न का उत्तर, तो ये कहीं ए मिल रहा है, कहीं बी मिल रहा है, कहीं सी मिल रहा है। तो इस प्रश्न को डाउट में रखते हैं। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किस प्रकार का कोलाइड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सोल। विकल्प डी, सोल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग पूछ रहा है, तो प्लेटफार्म है और प्राधिकरण है, गिरोह है। ये विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, कलम के जादूगर किसे कहा जाता है। कलम के जादूगर किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। सभी विलोम युग्म है। गाफिल का खबरदार होता है, झिड़कना का पुचकारना होता है, औचक का अक्सर होता है, और डामाडोल और अस्ट्रिप ये क्या है, दोनों पर्यायवाची शब्द है। इसलिए विकल्प डी सही है। तो आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। यानी
बचपन में पेड़ पौधे लगाइए, या जो है कि बच्चा है तो उसके जो है कि हाव भाव और उसके जो है कि एक्टिविटी से पता चल जाता है। तो इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 2018 में ये दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सुस्वागतम। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप ATFSG में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न है, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत के आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मशाल सौंपी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ब्राज़ील को सौंपा गया ब्राज़ील को। किसको? ब्राज़ील को। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया है। तो ये कह रहा है NCAP का पूर्ण रूप बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। प्रशिक्षण का नाम क्या है? इसका विकल्प ए त्रिशूल है। मेनन वन्य जीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए हो और 60 वर्ष से कम हो। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशियाई पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिस्ट्रैक्शन सिस्टम है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी हाथी या एलिफेंट। अगला प्रश्न है, कुथू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुथमबल्लम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केरल। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मैसूर कर्नाटक में स्थित है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में ही। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य के पालपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था,
उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, काकतीय वंश द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जो है कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का जो है कि चुनाव जो है कि चयन किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। पूला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? पूला किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बोत्सवाना। विकल्प सी, बोत्सवाना। अगला प्रश्न है, कह रहा है पेरुंगदाई कोंगू बेली द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य में से संबंधित है? किस साहित्य से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिल साहित्य। विकल्प डी, तमिल साहित्य। विकल्प डी, तमिल साहित्य से संबंधित। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अशोक चक्र वर्ग 3। अशोक चक्र वर्ग 3। अगला है, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 193। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? द्विवेही। विकल्प ए, द्विवेही। अगला प्रश्न है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, इंद्रप्रस्थ नहीं था। इंद्रप्रस्थ नहीं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ब्यास और सतलुज। विकल्प डी, ब्यास और सतलुज। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सतारा। महावीर स्वामी को जीन के नाम से जाना जाने लगा। जीन का क्या अर्थ होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, विजेता। विकल्प सी, विजेता। अगला प्रश्न है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। अगला प्रश्न है, 1772 में डैश किस सूबेदारी सवाई जय सिंह को दी गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, आगरा। विकल्प ए, आगरा। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? ये किसने कहा था? ये सोमनाथ लाहिड़ी। विकल्प ए, सोमनाथ लाहिड़ी। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था? तो यानी पहले गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? विकल्प ए, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। सिरुई या सिरोय कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी लिली है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मणिपुर। विकल्प बी, मणिपुर। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 1920 में नागपुर अधिवेशन में किया गया था। विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतकार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। विकल्प ए, खान अब्दुल गफ्फार खान।
राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट। विकल्प ए पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी राजस्थान में। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। अगला है स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बागवानी। बागवानी से संबंधित है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जो है कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार राइट टू वर्क की गारंटी देता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी धारा 100। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? विकल्प डी 6 माह के लिए। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? यानी कहाँ पर पैसा जमा नहीं किया जा सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी नाबार्ड। विकल्प सी नाबार्ड। इस तरह से आप लोगों के ये पेपर के जो क्वेश्चन मिले वो सॉल्व करा दिया गया है और बाकी के क्वेश्चन आपका जो है कि इंग्लिश हिंदी और रीजनिंग मैथ और ग्राफ के क्वेश्चन रह गए हैं वो भी मिलेगा। तो आप लोगों को ये इस पेपर को सॉल्व कराया जाएगा और जैसे जैसे पेपर मिलेगा आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। आगे आप लोगों को मैथ ट्रिक SSC के लिए और आपके जो है कि GS के वीडियो जारी रहेंगे। आगे आप लोग इसे देखते रहिएगा। तो पेपर सॉल्व कराया गया, पेपर कठिन आया है इसलिए आप लोग जो है कि तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। धन्यवाद।